हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं 36 साइज अम्ब्रेला ड्रेस कटिंग। पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है 2 फोल्ड में, और बंद गढ़ी अपने साइड और ओपन साइड सामने की तरफ लिया हुआ है। सबसे पहले हमें अस्तर को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए लेंथ मार्क करना है। यहाँ पर हमारा रेडी लेंथ रहेगा 14 इंच। आधा इंच वेस्ट मार्जिन, आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 15 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये मार्क को सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंच जितना ऊपर जाते हुए एक मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें 1.25 इंच पर एक मार्क करना है और शोल्डर के लिए यहाँ से 6 इंच पर एक मार्क करना है, और जो भी मार्क रहेगा ये वाला लाइन के ऊपर मार्क करना है। और यहाँ से हमें कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ से हमें आर्मोल मार्क करना है 6.5 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों मार्क मिलाते हुए। अब हम ये वाला लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डीप मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक डीप रहेगा 5.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करूंगी। आधा इंच शोल्डर मार्जिन रहेगा और ये मार्क को कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। अब हम ये और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये चेस्ट लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक मार्क करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर हमने 6 इंच पर मार्क किया है, तो ये वाला लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें 6 इंच पर एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें 1.25 इंच जितना ऊपर आते हुए एक मार्क करना है और ये पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ से हमें रेडी शोल्डर मार्क करना है। रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच। आधा इंच आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करेंगे। सेम यहाँ पर एक 3 इंच पर मार्क करेंगे और कुछ इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है और नेक शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर मेरा नेक रहेगा स्क्वायर। अगर आप राउंड चाहो तो राउंड, या डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स के बाहर आपका डिजाइन नहीं जाना चाहिए। अब हम यहाँ से अंदर आते हुए 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और जो भी मार्क किया है यहाँ से हमें मेजर टेप को ऐसा स्ट्रेट रखते हुए फुल बस्ट मार्क करना है 10 इंच पर और ये मार्क को सीधा कर लेना है। फुल बस्ट लाइन के ऊपर हमें 9.5 इंच पर एक मार्क करना है और वेस्ट लाइन के ऊपर 9 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और ये तीनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम 1.25 इंच से 1.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और ये आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया हुआ है। इसके बाद यहाँ से हमारा जो भी आर्मोल है परफेक्ट है चेक करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर आर्मोल मार्जिन आधा इंच रखा था, तो आधा इंच मार्क करेंगे और शोल्डर मार्जिन आधा इंच मार्क करेंगे और यहाँ से हमें आधा आधा इंच पर मार्क करते जाना है और यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा 9.25 इंच आ रहा है, तो परफेक्ट है, ताकि हमारा आधा इंच ड्रेस में लूजिंग भी रहेगा। अब हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे साइड फिटिंग के लिए और ये दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने नेक में मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं पहले ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच कर लूंगी, उसके बाद ये वाला मार्क के ऊपर कटिंग करने वाली हूँ।
फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर हमें पाव इंच जितना डाउन आते हुए एक मार्क करना है और ये लाइन के ऊपर कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बैक पार्ट कट करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है 2 फोल्ड में और बंद गड़ी अपने साइड और ओपन साइड सामने की तरफ लिया हुआ है। सबसे पहले हम अस्तर को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए लेंथ मार्क करेंगे। लेंथ रहेगा रेडी 14 इंच, तो 15 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर मार्जिन, आधा इंच वेस्ट मार्जिन रहेगा। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा 36 साइज में 7.25 इंच शोल्डर रहेगा। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे 7.25 इंच पर और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और 6.5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे 10 इंच पर और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और वेस्ट मार्क करेंगे 9 इंच पर और 2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हमें पाव इंच जितना डाउन जाते हुए एक मार्क करना है और ये पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ से हमें चेक करना है 3.25 इंच आ रहा है। सेम यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर 3.25 इंच पर एक मार्क करना है। और यहाँ पे जितना मार्क किया है पाव इंच जितना डाउन, तो यहाँ पर भी पाव इंच पर एक मार्क करेंगे ये वाला लाइन पे और ये दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच, आधा इंच आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और 3 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डीप मार्क करना है। यहाँ पर मेरा नेक डीप रहेगा 3.5 इंच, तो मैं 4 इंच पर मार्क करूंगी। आधा इंच शोल्डर मार्जिन रहेगा और इसका बॉक्स बना लेना है। और यहाँ से हमें मार्जिन जितना ऐड किया है शोल्डर में, मैंने यहाँ पर आधा इंच मार्क किया है, तो आधा इंच पर मार्क करूंगी और कुछ इस तरह ये वाला पॉइंट से नेक शेप ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह नेक शेप ड्रॉ कर लिया है। आप अपना पसंद के हिसाब से शेप दे सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से हम नेक के लिए आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर पहले ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच करूंगी, उसके बाद ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग करने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ से आर्मोल शेप देंगे आधा इंच पर और कुछ इस तरह शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमारा आर्मोल शेप परफेक्ट है, चेक कर लेना है। यहाँ पर शोल्डर मार्जिन आधा इंच मार्क करेंगे और आर्मोल मार्जिन आधा इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर आधा आधा इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर आपने आर्मोल के लिए शोल्डर के लिए कितना मार्क किया है मार्जिन, उतना मार्क कर लेना है और यहाँ से चेक करना है। 9.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे और यहाँ पर आधा इंच थोड़ा सा गैप ऊपर गया हुआ है, इसीलिए हमारा मार्किंग 9.25 इंच पर आया था। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह फिर से शेप देना है। अब हम यहाँ से आधा इंच मार्जिन मार्क कर लेंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे।
9:30 से 9:30 के ऊपर एक लाइन जितना आ रहा है तो परफेक्ट है, ताकि हमारा फ्रंट पार्ट भी 9.75 आया था, तो एक लाइन जितना कम है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम अम्ब्रेला बॉटम कटिंग कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको एक बार समझाऊंगी कि कैसे कटिंग करना है। पहले लेंथ में फैब्रिक को लेना है और कुछ इस तरह फोल्ड करना है, और जो ये पार्ट को हमें कुछ इस तरह यहाँ पर ऐसे रख लेना है, और यहाँ से कुछ इस तरह 14 इंच पर मार्क कर लेना है। सेम यहाँ पर भी 14 इंच पर मार्क कर लेना है और गोलाई का शेप देना है। ठीक है, उसके बाद आधा यहाँ से जितना रेडी वेस्ट है फ्रंट पार्ट को मैं यहाँ पर लेती हूँ, और यहाँ पर चेक करना है कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो चेक करेंगे 11 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हमें चेक करना है 11 इंच आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, उसमें 2 इंच रहेगा मार्जिन। उसके बाद यहाँ से जितना यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन रखा है उतना ही यहाँ पर रखना है। मैंने यहाँ पर आधा इंच रखा है तो मैं यहाँ पर आधा इंच ही ऐड करूंगी मार्जिन। अब अगर आप 1 इंच रखा है तो आपको यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। और ये वाला पॉइंट से हमें रेडी लेंथ मार्क करना है। रेडी लेंथ रहेगा 30 इंच, तो 31 इंच पर मार्क किया है। 1 इंच फोल्डिंग के लिए रहेगा बॉटम साइड, और ये मैं अस्तर के ऊपर कटिंग किया है इसीलिए मैंने 31 इंच रखा है। और आपको मेन फैब्रिक के ऊपर जितना लेंथ चाहिए उतना मार्क करना है। मेरा रेडी लेंथ है 38, तो मैं फोल्डिंग के लिए जितना बॉटम में चाहिए वो हिसाब से मैं मार्जिन ऐड करूंगी। आप अगर आधा इंच का मार्जिन रखना चाहते हैं तो आधा इंच मार्जिन रखिएगा, 1 इंच रखना चाहते हैं तो 1 इंच रखेगा, लेकिन आपको रेडी लेंथ पहले मार्क कर लेना है। मेरा यहाँ पे रेडी लेंथ रहेगा 38, लेकिन मैं अस्तर के ऊपर 30 रखूंगी और 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है ताकि बॉटम फोल्डिंग के लिए। सेम अब हम यहां से चेक कर लेना है, तो जितना भी आ रहा है अब हम वो सेम गोलाई में मार्क करते जाना है कुछ इस तरह, और यहां से शेप देना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा साइड फिटिंग में, और यहां से हम एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे। जो ये मार्क किया है ये मार्क के ऊपर कटिंग करते हुए कुछ इस तरह कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर परफेक्ट है, तो यहाँ पर जरा फैब्रिक कम पड़ रहा है ना, तो उसके ऊपर कुछ इस तरह रखते हुए कटिंग कर लेना है। मैं पहले स्टिच करूंगी उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करूंगी ताकि कम ज्यादा ना हो। और यहाँ पे ये वाला पार्ट के ऊपर कटिंग कर लेना है, और ये वाला पार्ट को भी हमें जॉइंट है तो कटिंग कर लेना है। और कुछ इस तरह अम्ब्रेला पार्ट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लेंथ में लिया फैब्रिक और इसे डबल फोल्ड कर लिया है जैसे आपको मैंने पहले ही समझाया हुआ है, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लूंगी। ये रहेगा हमारा बंद गड़ी, और ये दोनों ओपन साइड है, और यहाँ पर बंद गड़ी रहेगा। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 14 इंच पर, और यहाँ से थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे, और यहाँ पर एक और मार्क करेंगे 14 इंच पर से, यहाँ पर भी मार्क करेंगे, और ये सभी पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह शेप देंगे। अब यहाँ पर हम
फ्रंट पार्ट को लिया है और यहाँ से चेक कर लेना है कितना इंच आ रहा है, 11 इंच। तो यहाँ पे हमें गोलाई में 11 इंच आना चाहिए, चेक करेंगे। हाँ, 11 इंच परफेक्ट आ रहा है। अब हम यहाँ से ऊपर आधा इंच पर, या जितना आप रखना चाहते हैं मार्जिन उतना यहाँ पर मार्क करना है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, फ्रंट पार्ट में आपने यहाँ पर जितना मार्जिन रखा है उतना ही यहाँ पर रखना है। मैंने यहाँ पर आधा इंच रखा है तो मैं यहाँ पर भी आधा इंच पर ही मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमें ए वाला पॉइंट से रेडी लेंथ मार्क करना है। यहाँ पर हमारा रेडी लेंथ रहेगा 38 इंच, लेकिन अस्तर के ऊपर हमें 38 इंच रखने का जरूरत नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे 30 इंच पर रखूंगी। और फोल्डिंग के लिए 1 इंच मार्जिन ऐड किया है, 31 इंच पर मार्क किया है। आपका पसंद के हिसाब से यहाँ पर आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 31 इंच पर मार्क किया है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, 45 इंच आ रहा है। ये कॉर्नर से मेजर टेप सेट करते हुए चेक करना है। यहाँ पर मेरा 45 इंच आ रहा है। सेम यहाँ पे ये वाला, यहाँ से पॉइंट को नहीं हटाना है, सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरह सेट करते हुए 45 इंच पर मार्क करते जाना है, जैसा यहाँ पर मार्क किया था। अब ये सभी पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये लाइन के ऊपर कटिंग कर लेना है। सेम आपको मेन फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर लेना है, लेकिन लेंथ जितना रेडी चाहिए उतना रखना है। मेरा रेडी लेंथ रहेगा 38, तो 38 पर कटिंग करूँ, 38 इंच पर मार्क करूंगी। और जितना मुझे यहाँ पे फोल्डिंग करना है उतना मार्जिन रखते हुए कटिंग करूंगी। ठीक है, सेम प्रोसेस है, लेकिन लेंथ, सिर्फ लेंथ में चेंजेस है बस। अब ये वाला पार्ट को हमें, यहाँ पर हमारा ये 2 फोल्ड है, यहाँ पर फैब्रिक कम है तो यहाँ पर जॉइंट लगाना है। तो मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर कुछ इस तरह सेट करते हुए जॉइंट करूंगी। और यहाँ पर जॉइंट करूंगी, जॉइंट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर लूंगी। अब हम यहाँ पे ये वाला मार्क के ऊपर कटिंग कर लेना है। अम्ब्रेला टॉप कटिंग करना बहुत इजी है। अब यहाँ पे भी हमें कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह हमारा अम्ब्रेला टॉप कटिंग हो चुका है। आपको हमारा कटिंग मेथड कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।